बार एसोसिएशन 2024 के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश जी गुप्ता हैं, जिन्होंने कई चुनाव देखे हैं और लड़वाए भी हैं। सर, उन चुनावों में और आज के चुनाव में क्या फ़र्क देखते हैं आप? क्या बदलाव आया है? चुनाव तो चुनाव होते हैं, लंबे समय से बार एसोसिएशन में चुनाव होते रहते हैं। इस बार पहली बार है कि पूरे राजस्थान के अंदर एक साथ, जैसा हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, उसी दिन चुनाव हो रहे हैं। पूरे राजस्थान में चुनाव एक साथ हो रहे हैं, ये ऐसा पहली बार हो रहा है। तो पहले चुनाव जो होते थे, हर बार एसोसिएशन अपने साथ चुनाव कराती थी। इस बार पूरे डायरेक्शन के साथ एक साथ चुनाव। सर, ये हर बार एक साल के लिए क्यों चुना जाता है? क्यों नहीं 3 साल या 4 साल के चुने जाते हैं, जिस तरह से असेंबलियों के चुनाव होते हैं लोकसभा के में से? आपकी बात सही है, पर एक बार एसोसिएशन संस्था है, उसके संविधान के अंदर ऐसा है कि भी एक साल के अंदर चुनाव होते हैं। और हमारे यहाँ पर लगभग सभी स्थानों पर जो बार एसोसिएशन में इसमें एक साल के लिए चुनाव होता है, और हाई कोर्ट ने इसको एक साल की रखेगा है, तभी एक साल के चुनाव है। लेकिन ऐसा कभी होगा तो आगे भी ऐसा भी हो सकता है। ये आंतरिक जो बार एसोसिएशन का आंतरिक जो संगठन है, ये उसका सब्जेक्ट है, उसने तय कर रखा है। हर बार सभी 43 साल से पिछले एक ही मुद्दा कि हाई कोर्ट बेंच मेवाड़ वागड़ का, पर वो कभी सक्सेस नहीं हुआ। कई राजनीतिक पार्टियां, जब कांग्रेस आती है, भाजपा आती है, जो भी आती है, उनके लोग कहते हैं हाँ साहब हम लेके आएंगे, पर कुछ हुआ नहीं सर। क्या तकलीफ आ रही, कुछ हो क्यों नहीं पा रहा? क्यों नहीं वकीलों की आवाज़ को सुना जा रहा है या जनता की आवाज़ को सुना जा रहा है? पिछले 42 सालों से ये आंदोलन चला है, और बार एसोसिएशन एक बहुत पुरानी संस्था है। और बार एसोसिएशन उदयपुर के लंबे समय से पूरे हमारे मेवाड़ वागड़ के जो बार एसोसिएशन, दूसरी बार एसोसिएशन को साथ लेकर ये आंदोलन करती है। आपने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिरकार आंदोलन सफल नहीं होता। ये बात सही है, हमारा फर्ज है आंदोलन करना। हमारा फर्ज है कि हम जनता की आवाज़ को हम जनता के बीच में ला रहे हैं, और सारे राजनीतिक पार्टियां सरकार को बराबर कहते हैं। पर ये मांग पूरी करने का काम सरकार का है, हाई कोर्ट का है। ये काम हम संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारा आज तक का जो भी अध्यक्ष आया या जो बार एसोसिएशन आई, उसने सबने अपने आप में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और भारतीय जनता पार्टी के जो राजनेता हैं, सांसद विधायकों ने भी इस बात को प्रचुर मात्रा में ऊपर रखा है। हमेशा हमारे पिछली बार अटल मीणा सांसद महोदय ने, और सीपी जोशी साहब ने, और उदयपुर की विधायक कुलजी मीणा, गुलाब सिंह जी कटारिया, इन सभी लोगों ने आज इस विषय को बहुत तेज़ी से ऊपर उठाया है। और ये बात सही है कि उसमें सफल नहीं हुए। साढ़े 4 दशक हो चुके हैं, 4.5 दशक होना है, उसके बाद भी नहीं, तो फिर कितना लंबा आंदोलन चलेगा? क्या आने वाली कितनी पीढ़ियाँ और खप जाएगी जब तक आपका उदयपुर में बार एसोसिएशन नहीं आए? ऐसा नहीं है, हर चीज़ की सब्र की सीमा होती है। बार सभी अधिवक्ता, खाली ये अधिवक्ताओं की, पहली बात तो आपको कह दूँ, खाली अधिवक्ताओं की मांग नहीं है, ये पूरे मेवाड़ और वागड़ की मांग है। ये खाली अधिवक्ताओं की मांग नहीं है, खाली कोई अधिवक्ताओं को फ़ायदा होने वाला नहीं है। वास्तव में फ़ायदा जनता को होने वाला है, जनता को सच्ची रिलीफ मिलने वाली है। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा, जो मैं आपको बता दूं, यदि उदयपुर में हाई कोर्ट की स्थापना होती है और हाई कोर्ट बनती है, उसकी बेंच आती है, तो यहाँ के जो एडवोकेट्स हैं, तो जिस प्रकार से जयपुर और जोधपुर के एडवोकेट्स को मौका मिलता है हाई कोर्ट जजेस बनने का, तो हाई कोर्ट में सीधी एडवोकेट कोटे से नियुक्ति होती है, तो यहाँ का एडवोकेट भी हाई कोर्ट जज बनेगा। हाई कोर्ट जज बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। हाँ, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, वास्तव में उदयपुर की वॉइस बहुत कमज़ोर है हाई कोर्ट के अंदर भी, क्योंकि ये दुर्भाग्य मान लो, कुछ मान लो, ये भेदभावपूर्ण कारण है कि यहाँ पर हमारा कोई ऊपर भी हाई कोर्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट में कोई पहुँचा नहीं ढंग से, इस बात को कोई ढंग से प्रभावशाली रूप से रख नहीं पाए। तो यही माने कि कोई पैरवी करें, प्रभावशाली पैरवी आपकी नहीं हो पा रही? कमी है। और दूसरा कारण है कि आखिरकार हमारे राजनीतिक पार्टियाँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दोनों के राजनेताओं के लिए मुझे लगता है कि मनोबल की कमी है। यहाँ का राजनेता लोगों का मनोबल बहुत कमज़ोर है, तो इस विषय को बहुत उठा नहीं पाए, वरना मनोबल के साथ उठाएंगे तो निश्चित रूप से पूरा होगा। पर मैं एक बात और निवेदन कर देता हूँ, सब्र की सीमा होती है। यदि नहीं होगा तो जिस प्रकार से इस प्रदेश में अब भील प्रदेश की मांग उठी है, तो हम चाहते हैं वास्तव में, हम अरावल प्रदेश की बात करते हैं। अरावल प्रदेश के अंदर उदयपुर, मेवाड़, वागड़, आसपास का ब्यावर और नीमच, मंदसौर, ये पूरा क्षेत्र है, इसको एक अलग राज्य बनाकर यहाँ पर पूर्ण
यहाँ पर पूर्ण पीठ की स्थापना होगी, खाली मात्र हाईकोर्ट की स्थापना नहीं होगी। हमारा हाईकोर्ट अलग होगा, हमारा सचिवालय अलग होगा, हमारी विधानसभा अलग होगी। हमारे जो भाई बंधु हैं, वास्तव में जो हमारे यहाँ का एसटी बंधु है, यदि हमारा यहाँ का कैडर अलग बनेगा तो वो आईएएस भी जल्दी बनेंगे। हाँ, उन लोगों को मौका मिलेगा कि वो लोग आगे बढ़ेंगे, उन लोगों को मौका मिलेगा वो तुरंत आईएएस बनेंगे, उनका प्रमोशंस होगा और एक नया कैडर आएगा। न्याय के बाहर कौन से अलग होगी, विधानसभा अलग होगी, सचिवालय अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। यदि आने वाले समय में इसी प्रकार की सरकार की हठधर्मिता रही तो निश्चित रूप से एक अलग राज्य की मांग होगी और वो अरावल प्रदेश होगा, जिसमें मेवाड़ वागड़ सभी प्रदेश होंगे और हमारे जनजाति बंधु हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा, उनकी नौकरियों में लाभ मिलेगा। और हाईकोर्ट आंदोलन, हाईकोर्ट नहीं, हम पूर्ण पीठ की मांग करेंगे। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और